गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पर आधारित अंकिक उदाहरण के कुछ वीडियो भेज रहा हूँ। इसके बाद अंकिक शीट होगी। वीडियो को पहले आपको ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद अंकिक शीट के प्रश्नों को हल करना है। जो भी नहीं आएंगे उनके सॉल्यूशन मैं कल भेजूँगा। पहला अंकिक उदाहरण है 10⁻7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब फ्लक्स कितना होगा। देखिए, सीधा इसमें सूत्र लगाना है। गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर Q/ε0। यहाँ से आप हल कर लेंगे। और इसमें एक बात ये और कह रहा है, आवेश केंद्र पर नहीं है। आवेश कहीं पर भी हो, निर्गत वैद्युत फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्गत वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, यदि 1 कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित हो तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि घन के 6 फलक होते हैं, और यदि हम एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स को फाई मान लें तो 6 फलकों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 6 फाई। और गॉस का प्रमेय कहता है कि कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है। तो 6 फाई ई बराबर Q/ε0। तो यहाँ से फाई ई बराबर Q/6/ε0, जहाँ Q बराबर 1 कूलाम ले लेंगे, ε0 का मान रखेंगे, तो आपका एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। इसी तरह उदाहरण 3 है, एक समान रूप से आवेशित 2.0 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 80 × 10⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो सीधा सीधा सूत्र लगा देना है, फाई ई बराबर Q/ε0। और जहाँ Q बराबर हो जाएगा चालक का संपूर्ण क्षेत्रफल इंटू सिग्मा 4πr² इंटू सिग्मा। तो इससे हल करने पर फाई का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह उदाहरण 4, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 4j डॉट कैप प्लस 7k डॉट कैप में रखने पर पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 10j कैप से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना बाहर आएगा। तो देखिए, इसमें सीधा दिया है ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बराबर, और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इन दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे, तो अदिश गुणनफल करने के बाद इसका उत्तर आ जाएगा 4 मात्रक। एग्जाम्पल 5, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 × 10⁻³ आई डॉट कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ अक्ष के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ से स्थिति में रख देंगे, पहली स्थिति में थीटा बराबर 0। लेकिन यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो जब एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो YZ तल से इसका कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है, थीटा का मान 60 डिग्री लेना है। इसी तरह उदाहरण 6, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र से बाहर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर
जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। देखिए मैंने बताया था आपको कि जब फ्लक्स रेखाएं क्षेत्र से बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स का मान धनात्मक होता है और क्षेत्र में एंट्री करती हैं तो ऋणात्मक होता है। तो अतः क्षेत्र से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 2500 माइनस 4500 बराबर माइनस 2000। पुनः इसमें सूत्र लगा देंगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्यू का मान आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उदाहरण 7, इसे सुनिए ध्यान से समझिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है, ई वेक्टर बराबर 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, इसके लिए x ग्रेटर देन 0, माने x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। इसके लिए ई वेक्टर बराबर माइनस 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, ये है x लेस देन 0 के लिए, x अक्ष के विपरीत दिशा में। 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार परिच्छेद का एक बेलन इस प्रकार रखा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसका अक्ष x दिशा में तथा केंद्र मूल बिंदु पर है। इसका एक सिरा x बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर व दूसरा x बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर पर है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। दूसरा, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। तीसरा, बेलन से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। और चौथा, बेलन के भीतर नेट आवेश कितना है। तो देखिए इसके हल के लिए पहले पार्ट के हल के लिए दोनों सपाट पृष्ठों में से प्रत्येक के लिए वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा ए वेक्टर एक ही दिशा में है दोनों सपाट पृष्ठों के लिए। तो दाएं सपाट पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई आर बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दाहिने से। अब बाएं सपाट पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि बाएं के लिए ई का मान ऋणात्मक दिया है और क्षेत्रफल वेक्टर चूंकि एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में है तो क्षेत्रफल वेक्टर ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ से जब दोनों ऋणात्मक होंगे तो फाई एल बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 200 ए बराबर 200 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर दिया है 5 सेंटीमीटर, इसे लेकर हल करने पर फाई आर और फाई एल के मान आ जाएंगे। अब कह रहा है वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। तो वक्रीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर पृष्ठ के लंबवत है, अतः वक्रीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स चूंकि यहाँ कोण का मान 90 डिग्री होगा तो फाई सी बराबर समेसन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समेसन ई डी ए कोस 90 का मान 0। थर्ड पार्ट में बेलन से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए इन सबको जोड़ दो, फाई ई बराबर फाई आर प्लस फाई एल प्लस फाई सी शून्य है, फाई आर और फाई एल के मान रख दिए तो ये हो जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बेलन के भीतर नेट आवेश कितना है। तो गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्यू बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू फाई ई, यहाँ से हल कर सकते हैं। तो इसे समझना है। एग्जाम्पल 8, परमाणु के थॉम्सन मॉडल में परमाणु का संपूर्ण